तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट से। तो चलिए देखते हैं कि गो टू स्टेटमेंट क्या है। गो टू इज एन वर्चुअल लूप। द गो टू स्टेटमेंट अलाउज अस टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्राम टू द स्पेसिफाइड लेवल। अब गो टू स्टेटमेंट क्या है कि वो हमें अलाउ करता है एक स्पेसिफाइड लेवल पे वापस जंप करने के लिए। ये भी एक लूपिंग ही है, लेकिन ये एक वर्चुअल लूप है और उसका कीवर्ड है गो टू इटसेल्फ। गो टू अगर हम लिखेंगे तो वो समझ जाएगा कंपाइलर कि हाँ भाई यहाँ पे इसने कीवर्ड का यूज़ किया है। यहाँ पर हम इसकी सिंटैक्स देख लेते हैं, गो टू फिर लेबल, और यहाँ पर हम नीचे लेबल भी दे सकते हैं, या फिर हम लेबल ऊपर लिख के यहाँ पे गो टू और फिर कह सकते हुए कि हाँ भाई यहाँ पे आपको ये लेबल पे वापस जाना है, गो टू लेबल नंबर 1, तो वो वापस ऊपर चला जाएगा। या फिर हम ऊपर भी लिख के कह सकते हैं कि हाँ भाई आपको नीचे जाना है। इस तरीके से गो टू वर्क करता है। द लेबल इज एन आइडेंटिफायर when the goto statement is encountered, the control of the program jump to label and starts executing the code। अब यहाँ पे लेबल एक आइडेंटिफायर है, जब भी हम गो टू स्टेटमेंट को कॉल करेंगे तब उसका पूरा कंट्रोल लेबल पे जंप हो जाएगा और जो लेबल का पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर हमें कोई भी कोड रन करना है, हम यहाँ पे बोल देंगे कि भाई आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाना है, गो टू, हम बोलते हैं ना। इसी तरीके से यहाँ पे हमने बोल देंगे कि भैया आपको लेबल पे जाना है, तो वो क्या करेगा, पूरा ट्रांसफर लेबल पे जाने देगा और उसे एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to n विथ गो टू। तो चलिए हमें 1 to n में देखने हैं कि कितने ऑड नंबर आते हैं, लेकिन किसकी मदद से, गो टू स्टेटमेंट की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड में हमारा मेन फंक्शन ले लेंगे। उसके बाद हम दो वेरिएबल्स लेंगे, एक होगा हमारा आई और दूसरा होगा हमारा एन। आई की वैल्यू हम बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखेंगे और एन मतलब कि हम यूज़र के पास से इनपुट लेंगे। प्रिंट एफ, यूज़र के पास से हमने इनपुट ले लिया स्कैन एफ के थ्रू। अब यहाँ पे हमने ये जो ओड लिखा है वो हमारा लेबल होगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंडीशन, इफ़ आई मॉड्यूलो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आई को मॉड्यूलो करने पे हमें 0 नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ डी को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, और आई की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे। इफ आई इज लेसर देन और इक्वल टू एन, अगर आई की वैल्यू एन से छोटी है या उसके बराबर है तो हम क्या करेंगे कि गो टू ओड। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन हमारी जब जब ट्रू होगी तब हम क्या ट्रांसफर करेंगे अपना पूरा कंट्रोल ओड पे, तो ये वापस यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ये भी एक टाइप का लूप ही हुआ, लेकिन ये वर्चुअल लूप होता है। और बस इतना ही है हमारा प्रोग्राम। चलिए इसे एक बार देखते हैं। आउटपुट में हमने एक नंबर दे दिया 5, तो वो क्या प्रिंट करके देगा हमें, 1 3 एंड 5। तो चलिए यहाँ पे एक बार समझते हैं। पहली बार हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, 1। 1 मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू होगी। अंदर आके क्या प्रिंट करेगा, आई को प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को 1 से प्लस करेंगे, तो अभी हमारी आई की करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। फिर वापस ये चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू एन, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, तो ये गो टू ओड। तो यहाँ से वापस पूरा कंट्रोल हमारा ओड पे चला जाएगा। फिर ये वापस रन होगा। ये कब तक रन होगा, जब तक हमारी यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये अंदर के पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और डायरेक्ट बाहर चला जाएगा। एक और एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर का हमें फैक्टर फाइंड करना हो उसके लिए प्रोग्राम है। पहले हमारा आ जाएगा वॉइड मेन फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद आई इज इक्वल्स टू 1 और एक हमारा हो जाएगा एन। उसके बाद प्रिंट एफ, एंटर अ नंबर, हम यूज़र के पास से नंबर लेंगे। फिर वापस हम ओड लिखेंगे। यहाँ पे आप ओड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बदले आप कुछ भी लिख सकते हो। आपको एक लेबल ही लिखना है, लेबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। इफ़ एन मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे और आई की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। और ये हम कब तक करेंगे, जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी हो या फिर एन के बराबर हो, तब तक हम ये प्रोसेस सेम रिपीट करेंगे। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, गो टू ओड। यहाँ पर हम कह देंगे कि हाँ भाई ओड पे आप चले जाओ वापस, तो यहाँ से हमारा पूरा कंट्रोल वापस से कहाँ चला जाएगा, ओड पे, लेबल पे मतलब हमारे। बस इतना ही प्रोग्राम है। अगर हमने यहाँ पे 6 लिखा तो पहली बार ये करेगा,
फिर इंक्रीमेंट करेगा 2, फिर इंक्रीमेंट करेगा 3, फिर 4 करेगा 4, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, 5 लिख देगा। यहाँ फिर से कंडीशन, फिर यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा कंडीशन ट्रू है, वापस ऊपर आएगा 5, यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे हमारी इस बार क्या आ जाएगी 6, तो 6 के लिए चेक करेगा भाई 6 इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर येस आएगा। फिर वापस ये परफॉर्म करेगा, यहाँ पे करेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू क्या होगी हमारी 6। उसके बाद वापस इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो टाइप्स ऑफ लूप्स देखी वो एक बार देख ले रहे हैं। सबसे पहले हमने देखी एंट्री कंट्रोल लूप में व्हाइल लूप, उसके बाद फिर से एंट्री कंट्रोल लूप में हमने दूसरी देखी फॉर। ये दोनों एंट्री कंट्रोल लूप्स थी हमारी। उसके बाद हमने यहाँ पे उसका फ्लो चार्ट दोनों का सेम ही होगा मोस्टली। उसके बाद एग्जिट कंट्रोल लूप में हमने कौन सी देखी थी, डू वाइल लूप। उसके बाद हमने वर्चुअल लूप जो हमने अभी देखी गो टू लूप। तो ये तीनों लूप हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम फॉर लूप की मदद से पैटर्न प्रोग्राम करने वाले हैं जो जीटीओ में इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछे भी जा चुके हैं पैटर्न प्रोग्राम। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं पैटर्न की तरफ। अब पैटर्न प्रोग्राम में कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करके रखने हैं कि आपको कितनी रोज की ज़रूरत है, उसके बाद आपको कितने कैरेक्टर्स, नंबर या फिर कॉलम चाहिए रो में। उसके बाद मेन आपको एक चीज़ खास ध्यान में रखनी है कि आपको इंक्रीमेंट कहाँ पे यूज़ करना है या डिक्रीमेंट कहाँ पे यूज़ करना है रोज में। ये आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। जब भी आप फॉर लूप का यूज़ करके पैटर्न प्रोग्राम कराओगे तब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को। अगर आपका वो सही होगा और लॉजिक भी आपका सही होगा तो बट ऑब्वियस रन होने ही वाली है। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में अगर आपने इंक्रीमेंट करने के बदले डिक्रीमेंट कर दिया तो फिर वो पूरी उल्टी हो जाएगी पैटर्न। इसलिए आपको ये एक चीज़ खास ध्यान में रखनी है। उसके बाद होगी डिटरमाइन स्टार्टिंग इन ईच रो। हमें रो कहाँ से स्टार्ट करनी है वो भी एक ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे है तो हमारी पहली रो यहाँ पे होगी, फिर दूसरी बार यहाँ पे, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार। ये आपको प्रोग्राम के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ इन टाइप की पैटर्न है जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, या फिर आपको स्टार पैटर्न, मोस्टली इस टाइप की स्टार पैटर्न पूछ सकते हैं, या फिर कई सारे पैटर्न प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार पैटर्न से स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गिवन पैटर्न। चलिए देख लेते हैं, नेस्टेड लूप की मदद से हमें ये करनी है। यहाँ पे ये पैटर्न हमें बनानी है। पहली रो में हमारे कितने स्टार होंगे, 1, फिर दूसरी रो में 2, फिर तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में 5। तो नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी होगी यहाँ पे, 5। तो चलिए पहली रो में हम कितने प्रिंट करवा रहे हैं, स्टार 1, दूसरी में 2। और इनर लूप हमारी क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। ये जो लूप में हम अंदर आ रहे हैं वो भी इंक्रीमेंट हो रही है, और जो यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं तब भी हम इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं। तो इनर लूप और आउटर लूप का भी आपको कॉन्सेप्ट आइडिया होना चाहिए। फिर हमारा स्टार्टिंग हमें कहाँ से करना है, 1 स्टार से ही सिर्फ हमें स्टार्ट करना है। चलिए प्रोग्राम में देखते हैं। वॉइड मेन फंक्शन में डायरेक्ट हम देखेंगे। हम यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लेंगे, एक होगा हमारा आई और दूसरा होगा हमारा जे। तो चलिए दोनों के लिए देखते हैं। फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम आई की वैल्यू इनिशियली क्या दे रहे हैं, 1। आई कब तक हमारी फॉर लूप यह चलेगी, जब तक आई की वैल्यू 5 से कम या 5 जितनी ना हो जाए तब तक। और आई को हम क्या करेंगे, हर बार इंक्रीमेंट करेंगे। उसके अंदर और एक हम लूप लेंगे। यहाँ पर हम जे की वैल्यू लिखेंगे, जे इज इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल्स टू आई, और फिर जे प्लस प्लस। आपको यहाँ पे ये कंडीशन खास देखनी है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जे को कंपेयर किससे करवा रहे हैं, आई की वैल्यू से। ठीक है, आपको ये एक चीज़ खास ध्यान में रखनी है। और फिर उसके अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एफ करके हम स्टार डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे। और उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि हर बार हमें इस तरीके से पैटर्न चाहिए तो हमें न्यू लाइन की भी ज़रूरत होगी, इसलिए। और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब हम पहली बार रन करके इसको देखते हैं। आई की वैल्यू हमारी क्या है, 1।
1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू होगी। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नीचे आएंगे। सब पे आपको ये चीज़ खास ध्यान में रखनी है कि पहले इंक्रीमेंट नहीं करना है, पहले पूरी लूप रन करनी है, उसके बाद इंक्रीमेंट करनी है आपको वैल्यू। फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, j इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। j की वैल्यू हमारी क्या है 1, और i की भी क्या है हमारे पास 1। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो हाँ कंडीशन हमारी क्या होगी यहाँ पे, ट्रू होगी। तो हम क्या करेंगे, नीचे आके एक स्टार प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये स्टार प्रिंट किया, फिर क्या कर देंगे, हम न्यू लाइन में जंप कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार प्रिंट होने के बाद वो जंप हो जाएगा यहाँ पे नीचे की लाइन में। अभी यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम वापस ऊपर जाएंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। ये फॉर लूप की जे की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, अभी भी 1 ही रखेंगे, इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ऊपर आएंगे। आई इज इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू अब क्या करेंगे हम, इंक्रीमेंट करने के बाद क्या हो जाएगी यहाँ पे 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई जे की वैल्यू अभी भी 1 ही है। वापस क्या चेक करेंगे, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ पे कंडीशन वापस ट्रू होगी। तो हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट करवाएंगे, लेकिन इस बार हमारे 2 स्टार प्रिंट होंगे, क्योंकि आई हमारा 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 बार प्रिंट होगा। इसी तरीके से सेम 5 तक चलता जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, ये एक प्रॉब्लम है, हमें प्रोग्राम में क्या प्रिंट करना है, पहले हमारा हमेशा 1 आना चाहिए, उसके बाद 2 2 2 2, फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसे हमें पैटर्न को प्रिंट करवाना है। तो चलिए ये भी करते हैं। हमारी नंबर ऑफ रोज आपको गिन का पता चल जाएगा, 1 2 3 4 5 होने वाली है। पहली बार हमारी रो में क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1। दूसरी बार 1 2, तीसरी बार 1 2 3, चौथी बार 1 2 3 4, और पांचवी बार 1 2 3 4 5। हम यहाँ पे इनर लूप को भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं और आउटर लूप को भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं। स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होगा, 1 से। चलिए प्रोग्राम में देखते हैं। वॉइड मेन फंक्शन हमको लिखेंगे, आई जे हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे। पहली बार हम लूप किसके लिए करेंगे, आई के लिए। आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, कंडीशन पे आपको खास ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हम अंदर कहाँ पे क्या कंपेयर करवाएंगे, j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन और इक्वल्स टू आई, और j प्लस प्लस। दोनों प्रोग्राम में आप देखोगे तो ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे हम j लूप का अंदर लिखेंगे वो आपका चेंज होगा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी कोमा j, हम यहाँ पे j की वैल्यू को प्रिंट करेंगे पहली बार, और उसके बाद स्लैश n कर देंगे, और प्रोग्राम को क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब पहली बार प्रोग्राम रन किया तो पहली बार j की वैल्यू 1 होगी, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। ये प्रोग्राम हमारा कब तक चलेगा, कि यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद j की वैल्यू वो क्या देखेगा कि भाई j की वैल्यू 2 है, लेकिन i की वैल्यू क्या है, हमारी 1 ही है अभी। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। फिर क्या करेगा, आ जाएगा बाहर, फिर वापस यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। 2 की वैल्यू 5 से छोटी है, हाँ छोटी है, वापस अंदर आएगा। j की वैल्यू अभी भी 1 ही है, फिर वो कंपेयर करेगा पहली बार, j इज लेस देन और इक्वल्स टू i, मतलब 1 है, वो 2 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, यही लूप में वापस आएगा, फिर वापस चेक करेगा भाई j, अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, फिर वापस चेक करेगा 2 से छोटा है या बराबर है, हाँ है, तो वो क्या करेगा, वापस प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट 1 2, फिर वापस इंक्रीमेंट करके यहाँ पे चेक करेगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3, 2 से छोटा है या बराबर है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, बाहर की लूप में आएगा, यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे i की वैल्यू अब हो जाएगी हमारी 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, वापस अंदर आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वो j की वैल्यू 1 होगी बाय डिफॉल्ट पहले से, कंपेयर करेगा 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, यहाँ पे कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तो वो 1 प्रिंट करेगा। वापस j को इंक्रीमेंट करेगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, वापस यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, हाँ वो भी होगी, तो यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा। फिर वापस इंक्रीमेंट करके j की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, तो वो वापस चेक करेगा कि भाई 3 इज इक्वल्स टू और लेस देन 3, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, तो वो क्या करेगा, वापस प्रिंट करेगा 3, फिर वापस इंक्रीमेंट करेगा 4 करेगा, लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये फॉर लूप के बाहर आएगा,
फिर वापस ये फोर लूप रन होगी, इसे 4 के लिए होगी, फिर 1 2 3 4 5 के लिए होगी। तो यही है पैटर्न प्रोग्राम में। इसके बाद एक उल्टी पैटर्न देखते हैं। हमने सीधी पैटर्न तो देख ली, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमें यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट में है। मैंने आपको खास बोला था कि अगर आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी पैटर्न उल्टी हो जाएगी। तो चलिए एक बार यह पैटर्न भी देख लेते हैं। यह आखिरी पैटर्न ही है आपके वीडियो में। पहला हम क्या प्रिंट करेंगे 5, उसके बाद 5 4, उसके बाद 5 4 3, उसके बाद 5 4 3 2, उसके बाद 5 4 3 2 1। तो चलिए यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी 5। वैल्यूज आपको मैंने बता दी। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो जो ये इनर लूप होगी वो क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी, और आउटर लूप आपकी भी डिक्रीमेंट होगी। इनर लूप और आउटर लूप आई होप कि आपको पता चल गया होगा। हमारा स्टार्टिंग कहाँ से करना है, हमें 5 से। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉइड मेन लिख लेंगे। उसके बाद इंटीजर i j, दो वेरिएबल्स लेंगे। फॉर i इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पर हम 5 ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें 5 से स्टार्ट करना है। i इज लेस देन 0, i इज ग्रेटर देन 0, सॉरी। अब i को हम क्या करेंगे, हर बार डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि 5 4 ऐसे ऐसे डिक्रीमेंट होता जाएगा। उसके बाद अंदर की लूप, इनर लूप में हम क्या लिख रहे हैं, यह हमारी आउटर लूप होगी और यह हमारी कौन सी होगी, इनर लूप होगी। j इज इक्वल्स टू 5, j इज लेस देन और इक्वल्स टू i, j माइनस माइनस, और हम यहाँ पे प्रिंट क्या करवाएंगे, j। आपको यहाँ पे प्रिंट करवाने के टाइम खास ध्यान रखना है। अगर आप ये कोड एक बार रन भी करोगे, यहाँ पे एक बार आप j लिखना, तो आपका ये पूरा पैटर्न आएगा। अगर आप गलती से यहाँ पे i लिखोगे ना, तो वो क्या प्रिंट करेगा पता है आपको, 5, પછી यहाँ पे आ जाएगा 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2, ऐसा आ जाएगा। तो आपको प्रिंट एफ में भी खास ध्यान देना है। तो चलिए एक बार इसको भी ऐसे ही देखते हैं। पहली बार हमारी आई की वैल्यू होगी 5, 5 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू होगी, हम अंदर के लूप में आएंगे। यहाँ पे भी जे की वैल्यू क्या है, हमारी 5। यहाँ पे फिर से हम चेक करेंगे, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। हाँ, 5 से हमारा 5 बराबर ही हो रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, इनर लूप में आके क्या प्रिंट कर देगा, सबसे पहली बार 5, और फिर क्या कर देगा, जे को डिक्रीमेंट करेगा, फिर वापस कंडीशन चेक करेगा, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी कंडीशन, फॉल्स, तो वो आप बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगी। वापस ये सेम प्रोसेस चलती रहेगी, कब तक, जब तक हमारी ये बाहर की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी आपको डाउट आए, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल दूंगा, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा पूरा लूप और गो टू स्टेटमेंट। अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और एक खास चीज़, मैं हर रोज़ न्यू चैप्टर्स प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूँगा, तो प्लीज़ आप हर रोज़ एक बार प्लेलिस्ट को देख लेना, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा न्यू चैप्टर आज ऐड हुआ है। तो बस अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपका यहाँ पे यूनिट नंबर 3 ख़त्म हो चुका है। अब अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 को। तो तब तक के लिए बाय।